हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि हम करेंगे कंप्लीट मैथ का क्विक रिवीजन, जिसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी टॉपिक के, अर्थमेटिक के टॉपिक हों चाहे एडवांस मैथ के टॉपिक हों, उन सभी टॉपिक के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसके लिए? ये है एनटीपीसी के लिए, जो CBT 2 होने वाला है, और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये एसएससी का चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, CGL हो, CHSL हो, जो CGL का प्री हो चुका है, CHSL MTS ये सभी होने वाले हैं, आप सभी को पता ही है। CPO का होने वाला है, उन सभी के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप सभी का किसी का 10 दिन बाद एग्जाम है, यदि वो ये वीडियो देख लेगा तो उसका मैथ में जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप हैं और कंसेप्ट हैं और क्वेश्चन हैं जो कि बार बार एग्जामिनर पूछता है, तो वो सारे आपके इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और एनटीपीसी CBT 2 और ग्रुप डी के लिए तो ये रामबाण वीडियो है। ये जो भी इस वीडियो को देख लेगा रिवीजन के लिए, तो ये उसके लिए कंप्लीट हो जाएगी रिवीजन करने के लिए। तो ये ओनली उन्हीं के लिए जिसने एक बार मैथ कंप्लीट कर चुका है। ऐसा नहीं है कि जो फर्स्ट बार टाइम पढ़ रहा है तो उसकी समझ में कुछ क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो जिसने एक बार मैथ कर रखा है उसको ओनली रिवीजन करना है सारा मैथ का कम टाइम में, और कंप्लीट रिवीजन करना है मैथ का सारे कंसेप्ट का और सारे टॉपिक का। तो वो इस वीडियो में आपका हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए दोस्तों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में 82% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया और डाले गए मतों में से 4% अवैध पाए गए। विजयी उम्मीदवार को वैध मतों के 60% मिले और उसने 1968 मतों के अंतर से जीता। तो पंजीकृत मतदाताओं की संख्या पूछी है, टोटल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या पूछी है, जिसमें से 82% मतदाताओं ने मतदान किया था, मतलब 100% की हमको यहाँ पे वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो इस टाइप का यदि क्वेश्चन आ जाता है दोस्तों, जिसमें कि यदि एक 60% वोट मिले एक बंदे को और वो इतने वोटों से जीत गया, तो उसमें उस क्वेश्चन में हमको सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले हमको करना होता है, एक सेकंड, सबसे पहले करना होता है कि देखो जीतने वाले को कितने मिले? 60% मिले, और तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? क्योंकि दो उम्मीदवार हैं तो हारने वाले को 40 मिले होंगे। और इनका डिफरेंस कितना है? कितने वोटों से जीता? ये इनका डिफरेंस है 20%। ठीक है, तो ये कितने वोटों से जीता? 1968 वोटों से जीता है। ठीक है, तो 20% की वैल्यू 1968 होगी। तो अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन? देखो, इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम 1968 कितने की वैल्यू है? ये 20% की वैल्यू है। हमको कितने की चाहिए? 100 की। पहले 100 निकालें, तो ये क्या आ गया? ये आ गया वैध मतों की संख्या। वैध मतों 100% माने हमने वैध मत, जब 60 इसका 40 इसका, तो ये कितने की वैल्यू होगी? ये वैध मतों की वैल्यू होगी इतनी। ठीक है, एक सेकंड, हाँ, तो ये क्या हो गई? ये वैध मतों की वैल्यू हो गई। ठीक है, उसके बाद हम पीछे फिर से चलेंगे। अब क्या बोला कि 4% अवैध पाए गए, इसमें से 4% क्या अवैध थे, मतलब ये कितने की वैल्यू हुई? 96 की वैल्यू हुई। और कितने की? 100 की निकालेंगे, तो वैध और अवैध वोटों की टोटल संख्या आ गई है। अब हम और आगे चलेंगे, पीछे की तरफ से स्टार्ट करना है इस टाइप के क्वेश्चन, तो आपको बिल्कुल इजी में ये क्वेश्चन हो जाएगा। फिर हम यहाँ पे आए तो डाले गए वैध और अवैध मतों की टोटल संख्या हो गई इतनी सारी। उसके बाद 82% पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया, तो ये कितने की वैल्यू है? 82% की। हमको कितने टोटल पंजीकृत मतदाताओं की चाहिए? तो हमको 100 की चाहिए। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, तो 20, तो यहाँ पे 5 बार गया ये। ठीक है, 5 बार गया, और ये 16 से जाएगा, 16 से 96, यहाँ पर 16 1, 16 दूनी 32, 16 3 48, ये गया, ये 41 से कट जाएगा, 41 82, 41 123, और ये 3 से 2 बार चला गया दोस्तों, और 2 और 4 और 25। ठीक है, तो 25 पंजा 125, 125 और 00। ठीक है, तो ये क्या आ गया? हमारे टोटल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या आ गई। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं एनटीपीसी में भी। इस बार जो हमारा एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल का CBT बन हुआ है, तो उसमें ये वाले क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इस वाले क्वेश्चन को इसमें रखा है। और CGL के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही है। CGL CHSL MTS सभी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या है? सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि 9 और 51 का क्या पूछा है? तृतीयानुपाती पूछा है, थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है। किसका पूछा है? 9 और 51 का। तो देखो, इसका क्या होता है कि यदि A एंड B का यदि हमसे कोई क्या पूछे? तृतीयानुपाती पूछता है। ठीक है, तो क्या होता है? वो होता है 20 के जो सेकंड वाली संख्या होती है ना, उसका स्क्वायर कर देना, और जो फर्स्ट वाला है उसमें इसका डिवाइड कर देना है। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर 9 51, सेकंड वाली कौन सी? 51 है, उसका तृतीय अनुपाती पूछा है, तो 51 का स्क्वायर अपॉन 9 हो जाएगा। तो 9 से हम इसको काटेंगे तो कितनी बढ़ जाएगा दोस्तों?
3 तिक्का 9 और 17, तो यहाँ पे भी 17, यहाँ पे ये कट गया, 17 का स्क्वायर 289 राइट आंसर आ जाएगा। तृतीय अनुपात 289, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 पेन और 7 पेंसिल की कीमत 285 रुपये। तो हम यहाँ पे पेन और पेंसिल का मान लेते हैं यहाँ पे ए और बी। एक पेंसिल की कीमत ए और पेन की कीमत, ये पेन की कीमत है ए और ये पेंसिल की है बी। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें? देखो 12A प्लस 7B कितना हुआ? 285 हुआ। अब क्या है कि 6 प्रति पेन कम हो जाती हैं। यदि 6 तो पेन कम हो रहे हैं और पेंसिल कितनी कम हो रही है? 4 प्रति पेंसिल बढ़ जा रही है कीमत। पेन की कीमत कितनी कम हो रही है? 6 रुपये, और पेंसिल कितनी बढ़ रही है? 5 बढ़ रही है। तो इस वाले को कैसे करेंगे? उसके बाद 11 पेन और 3 पेंसिल की कीमत 118 रुपये हो रही है। तो देखो दोस्तों, पेन ए है तो ए माइनस 6 हुआ, और यहाँ पे कितना हुआ? बी प्लस 5 हुआ। ठीक है, तो 11 पेन, तो ये 11 हो गई। एक पेन की कीमत थी ए माइनस 6, तो 11 कितनी हुई? प्लस यहाँ पे कितनी हुई? 3 पेंसिल, इक्वल टू कितना हुआ? 118 हुआ। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 11A प्लस 3B, इसमें 11 छक्का 66 माइनस 66 और 3 पंजा 65, सॉरी 3 5 15, 15 में से 66 के तो 51 इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 51 इधर जाएंगे तो इसमें जोड़ देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा? 9 और 6 और 169 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख लेंगे इसके नीचे, क्योंकि ये हमको सॉल्व करनी पड़ेगी इक्वेशन। 3B इक्वल टू 169। तो इस वाली इक्वेशन को आपको सॉल्व करना आता ही है, सीधा सॉल्व कर लेना है कि इसमें देखो यहाँ पे इन दोनों को हम इसको बराबर करेंगे, एक को बराबर कर लेते हैं बी को, तो यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई होगा? यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे किसका होगा? 7 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं की हमने। 11A माइनस 6, ठीक है, 6 प्रति पेन की कीमत कम हो रही है और यहाँ पे 5 रुपये बढ़ रही है, तो B प्लस 5 हुआ। तो 11 पेन 11 इंटू 6 और 3 इंटू B प्लस 5, तो 3B 11A 11 छक्का 66 माइनस 66 है, और यहाँ पे 3 15 और 66 माइनस 51 इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 169 हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आप इसको आसानी से यहाँ से A और B की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक बार मैं कर देता हूँ। देखो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पे हुआ तो 12 थी 36, ये तो गया 36, यहाँ पे कितना हुआ? 77, ये 12 थी 36 हुआ, और यहाँ पे कितना हुआ? 77 हुआ। तो 36 77 यहाँ पे माइनस भी हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा? 11 7 77, 77 में से 36 हमको हटाना है, तो 1 और 4 माइनस 41 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा, ये तो 0 हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम साथ डायरेक्ट ये लिखेंगे। तो इसका यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 5 15 की 1 3 8 24 25 की 2 3 2 6 2 8 855 हुआ। ये कितना हुआ? 7 9 63। ठीक है, 7 9 63 और 6 7 6 42 48 4 7 1183। तो यहाँ पे इसमें से हम इसको 1183 में से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? ये 183 तो ये हुआ, सॉरी 183 तो ये हुआ, और इसमें कितना बचेगा? ये 45 और 145 ये हो गया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 12 1 328। ठीक है, 328 माइनस में होगा क्योंकि ये माइनस में बढ़ा, तो ये गया 11 से कितना बार जा रहा है दोस्तों? ये 41 से कितने बार जाएगा? ये आप इसको देख सकते हो, 41 41 8, हाँ 8 बार। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। ठीक है, एक ही 8 आई, तो इसी प्रकार हम किसकी निकाल लेंगे? बी की वैल्यू भी निकाल लेंगे। बी की वैल्यू एक बार मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, 1 सेकंड। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे, यहाँ पर रख लेते हैं 11 8 88, 88 इधर गए तो कितने बचेंगे? 69 तो ये हैं, तो उसके बाद हमको इसमें 19 और कम करने पड़ेंगे, तो कितने हो जाएंगे? 81, 81 में हम किसका भाग देंगे? 3 का, तो 27। सही है ना? 81 में हम 3 का भाग देंगे तो 27 आएगा। ठीक है, चलो अब क्या पूछा? 2 पेन और 2 पेंसिल की कीमत। तो 2 पेन, तो एक पेन की कीमत 8 है, तो 2 की कितनी हुई? 16, और 2 पेंसिल 27 और यहाँ पे 54। इस दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 70, ऑप्शन बी। कितना अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आपको वहाँ पर टाइम लग सकता है। यहाँ पे मैंने आपको समझाया इसलिए टाइम लगा, लेकिन नहीं तो इतना टाइम नहीं लगता। तो आप देख सकते हो, सबसे पहले हमको क्या करना है? नॉर्मल 12A और 7B इक्वल टू 285 हुआ। उसके बाद 6 रुपये प्रति पेन की कीमत कम हुई तो A माइनस 6 किया, और 5 रुपये प्रति पेंसिल की कीमत बढ़ी तो हमने B प्लस 5 किया। तो इसमें 11 इंटू ये वाला इक्वेशन का यूज़ करके 118 आ गया। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 2 इक्वेशन बन जाएगी। इसमें एक को बराबर कर लीजिए, एक को मैंने B को बराबर किया, अब एक को भी कर सकते हो, किसको भी B को बराबर किया, तो यहाँ से A की वैल्यू निकाली, B की वैल्यू निकाली। अब पूछा यहाँ पे 2 पेन और 2 पेंसिल की कीमत, तो सीधा आप निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं। ठीक है, ये क्या है? एक बुक, एक सेकेंड, हाँ, एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 4% की छूट देता है, और छुट्टियों के दौरान समान क्रय मूल्य की 15 पुस्तकों के प्रत्येक पैक को खरीदने पर एक पुस्तक मुफ्त भी देता है। इस प्रकार 35% का लाभ अर्जित करता है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? जो ये हमसे पूछा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन कोई भी हो दोस्तों, तो आप हमको इस वाले
तरीके से करेंगे, MP/CP इंटू, सबसे पहले देखें 4% की छूट दे रहा है अंकित मूल पर, कितने की 4% की, मतलब 4% को आपको पता ही होगा 1/25 होता है, 25 पे 1 की छूट दे रहा है तो कितना हो जाएगा 24/25, 25 की चीज़ पे 1 की छूट दे रहा है तो 24/25 हुआ। उसके बाद कहाँ गया, हाँ, छुट्टी दौरान सामान के मूल्य 15 पुस्तकों के प्रत्येक पैक को खरीदने पर एक पुस्तक मुफ्त देता है, मतलब टोटल पुस्तकें कितने दे रहा है 16 दे रहा है, उसमें कितने की एक मुफ्त में दे रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या दे रहा है, एक मुफ्त में दे रहा है, तो कितना हुआ, तो 15/16 हो गया, ये डिस्काउंट है। उसके बाद इस पर 35% का लाभ होता है, तो 35 कितना होता है दोस्तों, देखा जाए तो 35/100 मैं आपको बता देता हूँ करके, 5×7 35 और 20 तो 7/20, तो लाभ हो रहा है तो 27/20 हो गया। ठीक है, यहाँ पे लाभ हो रहा है तो 27/20 कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम कहाँ से कट रहा है, ये से कर लेते हैं, 3 5 15, 3 9 27 और कुछ कट रहा है, 3 8 24, 3, चलो ये भी कट गया। उसके बाद ये भी कट रहा है दोस्तों, 8 दूनी 16, हाँ 16 50, ये भी कट रहा है 10, उसके बाद ये कट रहा है 5, उसके बाद ये कट रहा है 2, तो दोस्तों बचा क्या, MP/CP इक्वल टू क्या बचा, 3/2 बचा, ये दो 3/2, तो 2 को 2 रुपये पे कितना बढ़ाया गया, 1 बढ़ाया गया, तो 1/2 इंटू 100, MP पूछ रहा है कि अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कितने प्रतिशत अधिक है, तो 2 से 1 अधिक है, कितने में 2 से कितना हुआ 50% अधिक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप क्वेश्चन को अब इस टाइप से करना तो बिल्कुल इजी में सॉल्व हो जाएगा, कितना भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन क्यों ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक दुकानदार ने दशहरा उत्सव के दौरान 6000 में 3 खरीदें, एक मुफ्त पाएँ का ऑफर चल रहा है और यदि कोई व्यक्ति नकद में भुगतान करता है तो उसे 600 रुपये कैशबैक भी दिया जाता है। आपको बताइए होगा इस टाइम सेल भी चल रही है फ्लिपकार्ट अमेजन पे, तो उसी टाइप का ये एक क्वेश्चन है। नकद में भुगतान करने वाले ग्राहक को दिया जाने वाला कुल छूट, इसमें कुल छूट पूछिए, कुल डिस्काउंट कितना मिलेगा। तो देखो देखा जाए तो 3 खरीदने पर 1 मुफ्त मिल रही है, मतलब टोटल कितनी दी जा रही है 4 दी जा रही है, उस पर कितनी मुफ्त दी जा रही है 1 दी जा रही है। तो एक तो ये हो गया, तो ये कितना हुआ 25%, आपको बताइए 1/4 25 होता है। दूसरा 600, तो 600 कितने पे कैशबैक आ रहा है 6000 रुपये। अब ये सब जानते होंगे, आजकल यही चल रहा है, तो कितना हुआ दोस्तों ये 10%। ठीक है, तो 25% 10% का यहाँ पर सक्सेसिव डिस्काउंट पूछा है, तो आप निकाल सकते हो 25 + 10 - 25 × 10, सक्सेसिव का आप जानते ही होंगे फॉर्मूला बटा 100। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 × 25 5 दूनी 10, तो ये 2.5 हुआ, 25 और यहाँ पे कितना हुआ 35 में 2.5 गया, तो दोस्तों 32.5 इधर राइट आंसर। टोटल डिस्काउंट कितना हुआ 32.5 मिला, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ABCD एक चक्रीय, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AB DC के समांतर है, AB DC के समांतर है। इसमें मैं देख लेता हूँ कि चलो हम सीधा बना लेते हैं कि एक ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, ये A B और C और D, यहाँ पे AB समांतर है CD के, E और F क्रमशः विकर्णों AC, तो ये विकर्ण है AC और ये क्या है डायगोनल। ठीक है, AC और BD डायगोनल है, इनके मध्य बिंदु है ये एक मध्य बिंदु है E, ठीक है, और ये इसका मध्य बिंदु है F। यदि AB कितनी है यहाँ पे 45 है और BC कितनी है, सॉरी BC कहाँ, BC 96 है, CD 53 है और AD कितना है 37 है, तो वो EF की लंबाई पूछी। तो ये दोस्तों एक थ्योरम होती है, आपको पता ही होगा, जब यहाँ पे एक कोई चतुर्भुज चतुर्भुज है और उनके विकर्णों के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो मिलाते हैं तो उस लाइन का क्या होता है EF। EF की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, जो समानांतर लाइन होती है ना, समानांतर लाइन के अंतर का आधा होता है। तो समानांतर लाइन कितनी है AB - CD, तो AB - CD 53 - 45 का आधा, तो कितना हुआ 45 8/2, तो 4 इतना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि दो समांतर किसी चक्रीय चतुर्भुज के विकर्णों की मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की लंबाई क्या होती है, तो समानांतर भुजाओं के अंतर का आधा होता है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सपना ने 21,300 की धनराशि में से कुछ धनराशि 14% वार्षिक धन साधारण ब्याज की दर से और शेष धनराशि 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की। यदि उसे 3 वर्षों के बाद दोनों निवेशों से बराबर ब्याज प्राप्त होता है तो 14% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की गई धनराशि पूछी है। तो दोस्तों आपको बताओ SI क्या होता है, SI क्या होता है दोस्तों, प्रिंसिपल R × T/100, ये होता है, आपको सभी को पता होगा। तो जब क्या बोल रहा है ये SI सेम है, ठीक है, चलो SI सेम है, टाइम भी सेम है, तो जो P और ये इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, P और जो प्रिंसिपल है वो इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा।
ठीक है, ये आप सभी को पता ही होगा। जब SI भी सेम है, यहाँ पर देख सकते हो तीनों रिलेशन ब्याज बराबर है और टाइम भी सेम है 3 वर्ष के लिए, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखो R की वैल्यू क्या है, R दोनों का हमारे पास है, एक तो 14% है, एक सेकेंड, एक तो क्या है 14% है और एक क्या है 11% है, ये R की है। तो हमको P निकालना है इसका, क्योंकि हमको धनराशि पूछी है ना, तो P निकालना है तो क्या हो जाएगा 11:14 हो जाएगा। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे बताया व्युत्क्रमानुपाती होता है तो उल्टा हो गया 11:14। अब हमसे क्या पूछा है कि 14% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की गई धनराशि, तो 14% ये है तो 11, इसका रेशो क्या है 11 है, तो 11 सबसे पहले हमको या तो क्या करेंगे 25, ये टोटल दे रही है तो 21,300, ये तो आप पता ही है 21, ये 25 टोटल और 11 की वैल्यू हमको चाहिए। इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, या हम डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं, 11 से भाज्य कौन सी संख्या है। तो 11 का आपको पता ही होगा, डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि जो अल्टरनेटिव हैं उनका हम डिफरेंस देख लेते हैं। जो 15, 9 6 15 और 3 12, 15 माइनस 12 कराएं तो 3 आ रहा है, 11 का मल्टीपल या 0 नहीं है, 9 7 16 और 3 5 3 2 3 और 2 5, तो 16 माइनस 5 करेंगे दोस्तों तो 11 आ रहा है, तो ये 11 का मल्टीपल है, बी आंसर हो जाएगा। और भी देख सकते हो, और 11 का मल्टीपल शायद ना हो या हो, तो 9 7 16, 16 में से यहाँ पर 7 गए तो 9 बचेगा, ये नहीं है, 9 7 16, 16 में 6 गए तो 10, तो यहाँ पर एक ही है 11 का मल्टीपल, आप देख सकते हो, तो सीधा बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे भी कर सकते हो। और ये वाला तो आपको जानते ही हो कि टोटल कितनी है, दोनों धनराशियों की 25 है और यहाँ पे कितना है 21,300, तो 21,300 किसकी वैल्यू है 25 की वैल्यू हुई, तो यहाँ पर 11 की हमको चाहिए तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं। और ऐसे भी हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के भी यहाँ से डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। दक्ष 774 किलोमीटर की दूरी 86 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अगली 567 किलोमीटर की दूरी 63 किलोमीटर पर आवर की चाल से और अगली 135 किलोमीटर की दूरी 27 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। पूरी यात्रा के लिए औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है, ये हमसे पूछा। औसत चाल का सबसे पहले आपको पता ही होगा चाल क्या होती है, ठीक है। स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड है ना, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बस हमको ये पता होना चाहिए तो इससे डायरेक्ट हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम पूछा है दोस्तों, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 774 प्लस 567 प्लस 135, ठीक है। उसके बाद टाइम हमको निकालना पड़ेगा, तो इसका टाइम निकालेंगे तो इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी बार जा रहा है जी 8 8 9 72, 9 6 54, ये 9 बार जा रहा है, ठीक है। ये कितनी बार जाएगा 6 और 3 नाम 27, 9 6 54, ये 3 नाम 27, ये भी 9 बार जा रहा है। इसकी बात की जाए तो 27 और 7 35, ये 5 बार जा रहा है, ठीक है। तो पहले इसका टोटल कर लेते हैं ऊपर, तो 7 और 4 11 और 5 16 की 1 और 4 और 6 10 और 7, 10 और 7 कितने होते हैं दोस्तों 10 और 7 17, 1 8 8 और 5 13 और 14, और यहाँ पर 9 9 18 और 5 23, 23 इसको हम काटेंगे दोस्तों तो पॉइंटों में आएगा क्योंकि हमारे पास ऑप्शन भी है। तो इसको एक बार काट के देख लेते हैं कितनी बार जाएगा, यहाँ पे 6 3 6 18, तो 6 बार जा रहा है, तो ऑप्शन 6 वाले 2 हैं, एक बार हमको देना पड़ेगा, तो 138 हुआ, ठीक है। 138 और 9 96, तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा ये 4 बार, 3 2 चौक 8 और हाँ 4 बार, तो कितना बचा 92, और बचा कितना 4 और 4 0 आ जाएगा, तो 23 सेकंड 23, 64.1 है क्या, हाँ 64.17, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हैं। एवरेज स्पीड का एक और मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, जैसे कि दो हमारे पास स्पीड दे रखी है S1 और S2, तो उनकी एवरेज स्पीड निकालनी है तो S1 S2 अपॉन क्या होता है S1 प्लस S2, ये होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। और यदि ऐसे पूछा हो टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम तो ऐसे हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 490 लंबी एक ट्रेन 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे एक व्यक्ति को 12 सेकंड में पार कर लेती है। इस ट्रेन को विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही 500 मीटर लंबी एक अन्य ट्रेन को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए मैं बताता हूँ क्या होता है कि देखो टोटल डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है चाल इंटू समय। तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पर सबसे पहले 490, चाल कितनी है, तो देखो दोस्तों आपको पता ही होगा जब समान दिशा में जाते हैं तो चाल क्या हो जाती है कम होती है, तो माइनस करेंगे तो हम ट्रेन की चाल कितनी मान लेते हैं S मान लेते हैं, और यहाँ पर व्यक्ति की चाल कितनी है 9, तो माइनस हो गई इनटू सबसे पहले ये मीटर में, ये किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसको भी हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। जब हमको किलोमीटर वाली चीज़ को मीटर में चेंज करना होता है तो आपको पता होगा क्या करते हैं 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। यदि हमको मीटर को इसमें चेंज करना होगा तो क्या करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमको यहाँ पे किलोमीटर को मीटर में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया,
उसके बाद जो टाइम कितना लग रहा है 12 सेकंड लग रहा है। तो इससे हम एस की वैल्यू सबसे पहले निकालेंगे। तो एस की वैल्यू निकालेंगे 6 3 18, 6 दूनी 12, ठीक है। 5 से इसको काट देते हैं, 5 नाम 45 और 5 4 40, चलो ये भी हुआ। 2 से और कट जाएगा, ये 49 हो गया, 49। उसके बाद इसमें इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 147 हो गया। 147 बराबर s माइनस 9, तो 9 उधर जाएगा तो 156 हो जाएगा s का वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर ट्रेन की स्पीड कितनी आ गई 156 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। किलोमीटर पर आवर s की वैल्यू आ चुकी है। मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आपको याद रहेगा। उसके बाद क्या पूछा, इस ट्रेन को विपरीत दिशा में 42 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही 500 मीटर एक लंबी एक अन्य ट्रेन को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा, ठीक है। अब समय पूछा है तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इनकी। पहले इस वाली ट्रेन की लंबाई कितनी 490, इस वाली कितनी है 500। यहाँ पे हमने क्यों नहीं ऐड किया था, आपको पता ही होगा, जब कोई व्यक्ति होता है तो हम उसकी जो लंबाई या मोटाई उसको नहीं मानते हैं, उसको शून्य मानते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने ऐड नहीं किया। तो ट्रेन है दूसरी तो उसकी भी ऐड होगी। यहाँ पे टोटल ये हो गए दोनों ट्रेनों की लंबाई। यहाँ पे टाइम पूछा है ना, टाइम। इसके बाद वो यहाँ पे देखा जाएगा स्पीड। तो स्पीड क्या है कि कौन सी दिशा में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रही हैं दोनों। तो विपरीत दिशा में जा रही हैं तो ट्रेन की स्पीड दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। सब समान दिशा में जाती हैं, यहाँ पे समान दिशा में जा रही थी तो माइनस हुआ था, यहाँ पे विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। आपको पता ही है, जब हम एक ट्रेन में बैठे होते हैं और कोई ट्रेन आपके दूसरी तरफ से आ रही होती है विपरीत दिशा में, तो कितनी फास्ट निकलती हुई दिखती है। और जब एक ट्रेन आपके साइड से निकलती है तो तब ऐसा लगता है कि दोनों ट्रेन रुकी हुई हैं। आप इस टाइप से भी हम डेली यूज़ में हम देखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 42 इसकी है, 156 इसकी है, तो दोनों की क्या हो जाएगी, ये ऐड हो जाएगी। तो 156 प्लस 42, ठीक है। तो ये ऊपर कितना हुआ 990 हुआ, यहाँ पे कितना हुआ 8 9 और 1, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हम कितनी बार जाएगा 19 पंजा 90, 19 पंजा 90 नहीं 19 पंजा 95, 8 5 40, हाँ तो 5 बार जा रहा है। तो टाइम कितना आया 5 आवर आ चुका है। कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, ये किलोमीटर पर, सॉरी इसको हमको वो वाली मिस्टेक की ना, यहाँ पे मीटर में दोनों और यहाँ पे हमको किलोमीटर में कर रहे हैं तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। हाँ ये हुआ ना 5/18 करेंगे पहले यहाँ पे। तो चलो इसको काट दिया, कोई दिक्कत नहीं, 18 ऊपर जाएगा, 5 से 5 कट गया तो 18 आवर आ जाएगा, 18 आवर ऑप्शन है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, एनटीपीसी हो चाहे ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी सीबीटी बनो, बहुत बार पूछे गए हैं। और एसएससी सीजीएल सीएचएसएल में तो आपको पता ही बार बार पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी 10वें क्वेश्चन को इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें हम कंप्लीट जितने भी टॉपिक हैं अर्थमेटिक के हों चाहे एडवांस हो, सभी के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। इससे क्या आपका कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा। इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करने के लिए कुछ नहीं करना, टेलीग्राम पर जाना है, वहाँ पर सर्च करना है जीके बाई धीरज। जैसे ही आप ये सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा, या उसके बाद भी ना मिले तो ब्रैकेट में आप जेएमएस एजुकेशन भी सर्च कर सकते हो, ठीक है, जेएमएस एजुकेशन, तो आपको मिल जाएगा। वैसे जीके बाई धीरज से सबसे पहले आ जाएगा, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी विद सॉल्यूशन। चलिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन करते हैं अब। चलिए, हेमा एक कार को 30 दिनों में पूरा करती है, ठीक है। चलो हेमा की मान लिया हमने 30 दिनों में कर दी है। हेमा और राजी मिलकर उसी कार को 25 दिनों में, चलो हेमा और राजी की भी मान लेते हैं, ये 25 दिनों में कर देते हैं। हेमा राजी और स्मिता ये 10 दिनों में पूरा करते हैं। चलिए पहले इनका वो ले लेते हैं, एलसीएम कितना होगा दोस्तों 30 30 30 60 होगा नहीं, 90 150 कर लेते हैं। चलो तो 5 6 और यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये 15 बार, ठीक है, ये आ गया। तो हेमा और स्मिता मिलकर उसी कार को कितने दिनों में पूरा करें, हेमा और स्मिता। तो देखो हेमा की हमारे पास है ही एफिशिएंसी, और हमको स्मिता की एफिशिएंसी निकालनी। तो स्मिता की एफिशिएंसी, ये तीनों की एफिशिएंसी 15 है, और एच और आर इनकी कितनी है 6 है। तो 15 में से हम 6 घटा दें तो हमारे पास ये आ जाएगा ना, क्योंकि एच आर ये वाली इसकी कितनी है 6, और ये पूरे ही कितनी है यहाँ पे ये 15 है। तो 15 में से 6 गए तो कितना बचेगा 9। तो 9 किसकी आ गई, स्मिता की, 9 स्मिता की आ गई एफिशिएंसी। अब दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, 9 और 5 दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, एक दिन में कितना करेंगे 14 करेंगे, और टोटल कार कितना है 150 है। इसको सॉल्व कर लो बस, 2 7 14 और 75, 75/7 ऑप्शन होगा, 75/7 ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको इस वाले क्वेश्चन को करना है। टाइम एंड वर्क का ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है, और मैंने ये वाला क्वेश्चन करा दिया, और भी आगे हम इस वाली वीडियो में और भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन भी करेंगे। तो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे हम इसमें करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। इसी प्रकार की
वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेंगी आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसी के साथ मैं कुछ दिनों में जीके का भी एक कंप्लीट रिवीजन की वीडियो लेके आ रहा हूँ, जैसे हिस्ट्री का हुआ और ज्योग्राफी का हुआ, पॉलिटी का हुआ, तो कंप्लीट रिवीजन का एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम कंप्लीट रिवीजन कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक भी करना है दोस्तों।